हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाला है अपना बाइनरी एडिशन। हम देखेंगे कि किसी भी दो नंबर को अगर हमें कोई दो बाइनरी नंबर दे दे तो हम उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप कोई भी आपको बाइनरी नंबर दे दे, आप बहुत इजीली उनका क्या कर देंगे, बाइनरी एडिशन करके आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई ये नॉर्मल एडिशन हमारा होता है क्या। नॉर्मल एडिशन आप सोचोगे भाई नॉर्मल एडिशन तो सबको ही आता है, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है वो किस तरीके से काम कर रहा है शायद वो आपको पता नहीं होगा। बट आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उनका जो बेस होता है वो क्या होता है, हमेशा 10 होता है। मतलब 10 ही होता है डेसिमल का बेस। अगर मैं बात करूं बाइनरी का बेस क्या होता है, हमारा 2 होता है। और अगर मैं बात करूं ऑक्टल का बेस क्या होता है, हमारा 8 होता है। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगी कि डेसिमल का जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें 7 2 को जब हम ऐड करते हैं तो इनका बेस क्या होता है, 10 होता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर वो सॉरी डेसिमल नंबर होता है। और बाइनरी का हमारा डेसिमल क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप इसको ऐड करो तो आप कैसे करोगे? 7 + 2 9, 9 10 11 12 का 2 1 कैरी आप कर देते हो। देन 3 4 और 1 6 6 to 9 जस्ट आपका आंसर आ गया। आप कह देते हो भाई ये मेरा आंसर आ गया। नॉर्मल एडिशन है, हर कोई कर लेगा। बट आपको पता है इसका ये किस तरीके से काम करा, ये किस तरीके से काम करता है। अभी हमने 7 + 2 करा। 7 + 2 क्या आया, 9। 9 जो है आपका बेस से क्या है, छोटा है। तो कैरी कोई जनरेट नहीं हुआ। कैरी क्या जनरेट हुआ आपका, 0। क्लियर है? बट कैरी कब जनरेट होगा, जब आपका जो आउटपुट है, जब आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, अगर वो आपके डेसिमल के इक्वल या डेसिमल से ज्यादा वैल्यू आती है तो वो क्या करता है, आपका कैरी जनरेट करता है। क्लियर है? 9 10 11 12 12 है ये। तो 12 आपका 10 से कितना ज्यादा है, वो आप लिखते हो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। और 1 क्या हो जाता है, कैरी जनरेट हो जाता है। आपको पता चला कि कैरी कब जनरेट हुआ, कैरी जब जनरेट हुआ जब आपके दो नंबर का एडिशन आपके बेस वैल्यू से ज्यादा आया। और अगर यहाँ 10 आ जाता, यहाँ 9 है, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू को 3 कर देती तो क्या आता है, 10 आता है। यहाँ आप 0 लिखते और कैरी क्या जनरेट करते, 1 करते। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वैल्यू दो एडिशन की वैल्यू, दो नंबर के एडिशन की वैल्यू अगर बेस के इक्वल भी आ रही है तो क्या आता है, आउटपुट 0 आता है। और जस्ट आपका क्या आता है, कैरी जनरेट हो जाता है, 1। क्लियर है आपको कि किस तरीके से हम नॉर्मल एडिशन करते हैं? तो नॉर्मल एडिशन के जो पीछे का लॉजिक है वो यही है। इस तरीके से हमारा नॉर्मल एडिशन होता है। जब भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो वहां हमारी हमेशा दो चीजें होती है। एक तो जो आपका आउटपुट आता है, प्लस दूसरा क्या होता है, आपका कैरी जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपको लग रहा होगा 9 में कोई कैरी जनरेट नहीं हो। कैरी जनरेट हुआ है क्या, क्या जनरेट हुआ है, 0। चाहे वो 0 हुआ हो, कितना भी हुआ, बट हमेशा कैरी जनरेट होता है जब भी आप किसी भी दो नंबर का एडिशन करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई किसी अपने एक नंबर को लेकर कि बाइनरी एडिशन में बाइनरी दो नंबर को हम एडिशन किस तरीके से करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप देखो क्या है, 1 0 1 1 को आपको ऐड करना है, किसको, 0 1 1 एंड 1। ये क्या है आपका, मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने दो बाइनरी नंबर ले लिया। अब मैं कहूँ कि इन बाइनरी नंबर का आप एडिशन करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, आपका बेस 2 होता है। अगर 2 से छोटी वैल्यू आती है तो जैसे हम उसको ऐसे ही लिख देंगे और 0 कैरी जनरेट होता है। बट अगर 2 के इक्वल भी आती है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट में 0 आता है और कैरी क्या जनरेट होता है, हमारा 1। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। अब जैसे मैं कहूँ इसको राइट साइड से हमेशा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 1 क्या हुआ आपका, 2 हुआ। क्या हुआ, 2। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। अब ये तो बाइनरी के बेस के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा आउटपुट जो हम यहाँ लिखते हैं वो हम ये देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया है वो बेस से कितना ज्यादा है। 2 कितना ज्यादा है, 2 से 0 टाइम। और आउटपुट क्या जनरेट हुआ हमारा यहाँ, 1। क्लियर है? अब आप इसको ऐड करो, 1 2 3 क्या है आपका आउटपुट, क्या है, 3। 3 बेस से कितना ज्यादा, बेस क्या है आपका 2, 2 से कितना ज्यादा है, 3, 1 टाइम। तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट आपका 1। और कैरी क्या जनरेट होगा, 1, क्योंकि वो तो उससे ज्यादा ही है। अब 1 + 0 + 1 क्या हुआ, 2। 2 आपका बेस से इक्वल है तो क्या आएगा, कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। और आउटपुट कैरी क्या जनरेट होगा उसका, 1। क्लियर है? 1 + 1 क्या हुआ, 2। 2 को आप चेक करो बेस से कितना ज्यादा है, 0। और आउटपुट क्या जनरेट कर, कैरी क्या जनरेट कर दो, 1। तो ये दो बाइनरी नंबर का एडिशन हो गया, एज सिंपल एज दैट।
अब ये जो 4 नंबर का था, ये 4 नंबर का, बट ये जो 5th नंबर है ये आपका बताता है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर ये 5th बिट आपकी 1 आती है तो इसका मतलब क्या है, आपका नेगेटिव नंबर है। और ये बिट अगर आपकी 0 आती है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? समझ आया आपको कि बाइनरी एडिशन हम किस तरीके से करेंगे? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? अब भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 0 1 0 देन 1 1 0 1। तो आपको क्या करना है, बाइनरी, दो बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 1 1, क्योंकि हाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कैरी कितना जनरेट हुआ, 0, क्योंकि ये तो 2 से छोटा है। बेस क्या है, 2 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत जब आएगी जब 2 के इक्वल होगा या 2 से ज्यादा होगा। 1 + 0 1, कोई दिक्कत नहीं। 0 + 1 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, बेस भी 2 है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा आउटपुट है वो बेस से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा। आउटपुट में क्या जनरेट हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 0 1 1 1। अब आप देखो नीचे चेक करो आंसर क्या लिखा हुआ है, 1 0 1 1 1। क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 0 0 1। तो क्या करना है, हमें ऐड करना है 0 1 1 0। क्लियर है? आपको पता है अब हम इसको किस तरीके से राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 + 0 1, कोई दिक्कत नहीं, बेस से छोटा है। 0 + 1 1, कोई दिक्कत नहीं। 0 + 1 1, 0 + 1 1, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या आउटपुट आ गया, 1 1 1 1। क्लियर है? वही आपका आंसर आ रहा है। समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, 1 1 1 1 एंड देन क्या है, 0 0 0 1। आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 1 + 1 क्या हो गया, 2, बेस के इक्वल है। कितना ज्यादा है बेस से वो यहाँ लिखते हैं, कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। और कैरी कैरी क्या जनरेट होगा, हमेशा 1। देन 1 + 1 2 + 0, तो 2 ही रहा। 2 से कितना ज्यादा है, 0 टाइम कैरी क्या जनरेट हुआ, 1। 1 + 1 2, 2 की बेस से कितना ज्यादा है, 0 टाइम ज्यादा है। और कैरी क्या जनरेट हुआ, 1। 1 + 1 2, क्या 2 से कितना ज्यादा, 0 टाइम जनरेट क्या हुआ, कैरी हमारा 1। तो आउटपुट क्या आ गया, 1 0 0 0 0। वही आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर, समझ आया आपको? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप बेस से चेक करो तो आपका कभी भी, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स बाइनरी नंबर का एडिशन आ जाए, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट क्या है, 0 1 0 1, और नेक्स्ट क्या है, 0 0 1 1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 1 क्या हो गया, 2, बेस से कितना ज्यादा है वो यहाँ लिखते हैं, कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। और कैरी क्या जनरेट होगा, 1। 1 + 0 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 बेस से कितना ज्यादा है वो यहाँ लिखेंगे, कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। कैरी क्या जनरेट हो गया, 1। 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2 कितना ज्यादा है बेस से, 0 टाइम ज्यादा है। कैरी क्या जनरेट हुआ, 1। 1 + 0 + 0 क्या हो गया, 1। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। हमने कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए। क्लास और कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 5 क्वेश्चन आपको खुद से इनको ट्राई करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तभी आपको क्लियरिटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आपका 5th क्वेश्चन है, 1 0 1 1 0 0 और 1 1 0 0। इन दोनों का क्या करना है, आपको ऐड करना है। सिंपल, 0 + 0 0 आ गया, 0 + 0 0 आ गया। 1 + 1 क्या आ गया, 2, बेस से कितना ज्यादा है वो यहाँ लिखते हैं, कितना ज्यादा, 0 ज्यादा। कैरी क्या जनरेट होगा, 1। 1 + 1 + 1 क्या होगा, 3, बेस से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ लिख दिया 1। कैरी क्या जनरेट होगा, 1। तो 1 1 0 0 0, ये आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिया और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बाइनरी एडिशन आपका क्या होता है। इसी तरीके से आप ऑक्टल का, कोई भी आपको बाइनरी, ऑक्टल, ये क्या है, ये ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जो आप किसी भी एडिशन में लगा सकते हो। जो मैंने आपको डेसिमल का एडिशन बताया उसमें भी यही लगता है। आपका ऑक्टल हो गया, आपका बाइनरी हो गया, जब भी आप एडिशन करते हो यही आपका बेसिक और
ये यूनिवर्सल मेथड होता है, इसी तरीके से एडिशन हमारा परफॉर्म होता है। एडिशन का जो रूल है वो यही है कि बेस से आप देखो कितना ज्यादा है वो लिखो और कैरी जनरेट कर दो हुआ। इस तरीके से आपको का एडिशन करना होता है। होप आपको समझ आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बाइनरी एडिशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी एडिशन हमारा किस तरीके से होता है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये 5 क्वेश्चन लास्ट के आपको खुद से करना है। इसमें प्रॉपर आंसर भी लिखा हुआ है कि आंसर क्या क्या है। आपको एक बार ट्राई करना है ताकि आपको भी इसके पीछे का लॉजिक समझ आ जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।